आप सभी का मेरा जय मसीह की। हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप की ओर से आप सभी का आज के इस विशेष संदेश में स्वागत है। मैं जॉनसन पॉल, ग्रुप बिब्लिकल फैसिलिटेटर जबलपुर से। मुझे खुशी है कि आप हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित अध्ययन को पसंद करते हैं और लाभान्वित भी होते हैं और निरंतर लाइक और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। मैं विगत 30 साल से मसीही ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से प्रचार किया करता था और बाद में मेरे द्वारा 12 वर्षों में निरंतर प्रतिदिन 6 से लेकर 8 घंटे लगाकर मैंने पंचग्रंथ टीका या पेंटाटक कमेंट्री लिखा हुआ है, जो कि बाइबल की प्रथम 5 पुस्तकों का टीका है। और इसके अलावा मेरे द्वारा बाइबल की पुरातात्विक सच्चाइयाँ, आर्कियोलॉजी एंड द बाइबल नामक एक पुस्तक लिखा गया है, जिसमें बाइबल की आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, जो कि पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जो कि बाइबल को सच्चा साबित करती है साइंटिफिक रूप से, उनका संकलन करके एक पुस्तक का रूप दिया गया है। और आपको सूचित करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता है कि मेरे द्वारा बाइबल की प्रमुख विषय नामक पुस्तक लिखा गया है, और जिसमें बाइबल में स्थित प्रायः सभी पुस्तक विषयवार आपके लिए निशुल्क सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध है। आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। यह पुस्तक 245 पृष्ठ की है और इंटरनेशनल पब्लिशर ISPC के न्यू दिल्ली द्वारा प्रकाशित की गई है। यह पुस्तक बाइबल में स्थित पुराने और नए नियम दोनों के ही विषयों को, जैसे कि वाचा, परमेश्वर, सृष्टि रचना, शैतान, उत्पत्ति पुस्तक में स्थित वंशावली, खतना, उपवास, दशमांश, यीशु मसीह का प्रायश्चित बलिदान, विश्वास, पवित्र आत्मा, उद्धार, सुसमाचार प्रचार, पाप, प्रेम, कलीसिया, परिवार, प्रार्थना, त्रिएकत्व, पुनरुत्थान, अन्यान्य भाषा, स्वर्गलोक और स्वर्गदूतों आदि विषयों को इसमें समाहित किया गया है। और अध्ययनकर्ता मसीही के लिए, जो कि अभी बाइबल को प्रारंभ ही कर रहे हैं, उनके लिए बाइबल की इन प्रमुख विषयों को समझने को आसान करने के लिए यह पुस्तक बहुत ही लाभदायक है। आप सभी दर्शकों का बाइबल स्टडी थ्रू कॉन्फ्रेंस कॉल ग्रुप के हम कुछ सदस्यों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में मैं स्वागत करती हूँ। आप श्री जॉनसन पॉल जी इस ग्रुप के बिब्लिकल फैसिलिटेटर हैं, जो मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं जबलपुर में। आप हमारे ग्रुप के ब्लाइंड सदस्य हैं भाई जॉर्ज, जो कलेक्ट्रेट जबलपुर में ही टेलीफोन ऑपरेटर के पद पर कार्यरत हैं। आपकी पत्नी भी ब्लाइंड है, सिस्टर शांति जॉर्ज, जो हाउसवाइफ हैं। और मैं स्वयं डॉक्टर सुषमा जॉनसन पॉल जी की पत्नी इस ग्रुप की सदस्य भी हूँ और मध्य प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न मैं जॉनसन पॉल जी आपसे करूँगी कि आपके अंदर बाइबल स्टडी का बोझ कैसे आया? मैं एक मलयाली मसीही परिवार में जन्मा और बचपन से ही बाइबल पढ़ता था, लेकिन मुझे बाइबल पढ़ने से कुछ भी समझ में नहीं आता। और इस विषय में मैंने पास्टर से, अच्चन से और फादर से भी बात किया और मैंने उनको बोला भी कि आप मुझे तरीका बताएं या मुझे समझा कर दें इसे, लेकिन वे उसको समझाने में असमर्थ थे। लेकिन मेरी बड़ी तीव्र इच्छा थी कि मैं एक मसीही धर्म का व्यक्ति और मुझे अपनी ही पुस्तक या धार्मिक पुस्तक के विषय में मुझे नहीं मालूम या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको किसी भी प्रकार से इसको समझना प्रत्येक मसीही के लिए आवश्यक है। तो मैंने स्वयं फिर अध्ययन प्रारंभ किया और इसको 13 दिन में रात और दिन कंटिन्यूस लगकर मैंने इसको बाइबल को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ा। और पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि बाइबल के अंदर उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक की जो स्टोरी जो है पूरा
क्या कहानी है इसमें, तो ये पूरा मुझे समझ में आया। इसके बाद मैंने कुछ कमेंट्री लिया और कुछ शब्दकोश और इस तरह के माध्यमों का भी उपयोग करके मैंने इस बाइबल को समझने का पूरा कोशिश किया। सपोर्टिंग मटेरियल है बाइबल। जी हाँ, ये कुछ सपोर्टिंग मटेरियल भी बाइबल पढ़ने के साथ साथ में इसका भी अध्ययन करना पड़ता है, और जो कि बाइबल अध्ययन में बहुत सहायक पुस्तक है। इसके बाद जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तब होशे नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और 6वां वचन मुझे जो है बहुत प्रभाव किया, जहाँ पर लिखा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तो यह मुझे बहुत असर किया, मुझे बहुत टच किया, और मैंने इस बात को लेकर फिर प्रयास प्रारंभ किया। जब मैंने बाइबल अध्ययन किया तो मेरे अंदर परमेश्वर ने बहुत तीव्र इच्छा दी कि अब तुमने बातों को जान लिया है और तुम इस बात को अन्य लोगों तक भी पहुंचाओ। तो मैंने अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में अच्छन से बात किया, फादर से बात किया, और उनको मैंने एक थियोलॉजिकल बेस्ड क्यूरिकुलम बना कर दिया कि बाइबल पुराना नियम और नए नियम को आप इस तरीके से इसको आप लोगों को सिखा सकते हैं। तो अच्छन को क्यूरिकुलम पसंद नहीं आया और उन्होंने उसको अस्वीकार कर दिया। फिर मैंने कुछ बुक्स लिखी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसका प्रचार किस तरह से कैसे करूँ, मतलब लोगों तक आप अपनी बात को पहुंचाएं, इसके लिए आपने। जी हाँ, ये किस तरीके से पहुंचा मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। तब मैंने अपनी बातों को मैंने एक पुस्तक के रूप में लिखा जिसका नाम है बाइबल के प्रमुख विषय। इस पुस्तक में इसको बाइबल को समझने के लिए यह पुस्तक 2549 बाइबल के आयतों पर आधारित यह पुस्तक मैंने लिखा। इसके अंदर जो है पूरे विषय ये जो है इसके अंदर है, और ये एक अध्ययनकर्ता मसीह के लिए इन बाइबल के सारे विषयों को समझने को आसान बनाने के लिए यह पुस्तक बहुत ही लाभदायक है। और दूसरी पुस्तक मैंने लिखा बाइबल की पुरातात्विक सच्चाइयाँ। इसको लिखने का कारण यह है कि मेरी ये सोच थी कि आज विज्ञान के इस युग में व्यक्ति प्रत्येक घटनाक्रम को वैज्ञानिक दृष्टि से देखना और व्याख्या करना पसंद करता है। बाइबल एक धार्मिक पुस्तक है और प्रत्येक धर्म विश्वास तथा आस्था पर आधारित होता है, और विज्ञान जो होता है वो प्रमाणों पर आधारित होता है। बाइबल एक धार्मिक पुस्तक होने की वजह से विश्वासी बाइबल में स्थित सभी परिस्थितियों और घटनाओं को आस्था के आधार पर सामान्य तौर पर ग्रहण करना चाहिए, किंतु यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज हमारा यह जो विश्वास है पवित्र शास्त्र में स्थित आयतों पर ना होकर देखी अथवा जानी हुई प्रमाणों पर आधारित होता जा रहा है। और यही वजह है कि बाइबल में स्थित पुरातात्विक सच्चाइयों को, अर्थात जो बाइबल की जो विभिन्न घटनाओं के जो पुरातात्विक आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस मिलते हैं, उनको मैंने इस पुस्तक में रखा ताकि जो अध्ययनकर्ता मसीही हैं वे बाइबल की सच्चाइयों को प्रूफ सहित जान सकें। मतलब आप एक साधारण क्रिश्चियन नहीं समझ में आए, क्योंकि आपके अंदर वो खोज परमेश्वर के वचन की और परमेश्वर को खोज करने की जो एक तीव्र इच्छा थी, उसके कारण ही आप ये। जी हाँ, बाइबल बतलाती है कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं तुमको मिल जाएगी। तो मैं बाइबल के आयतों पर विश्वास करता हूँ। इस पुस्तक के माध्यम से अनेक लोगों का मन परिवर्तन भी हुआ है, जैसे कि आज जो हमारे ग्रुप के कोऑर्डिनेटर हैं भाई जॉली थॉमस, जो कि इंदौर से हैं, वे एक कैथलिक मसीही थे और जिन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से मन परिवर्तन किया और आज वे इस ग्रुप के प्रभु को सेवा में संचालित कर रहे हैं। आज इस परिचर्चा में शामिल हैं इस ग्रुप के बिब्लिकल फैसिलिटेटर श्री जॉनसन पॉल जी जबलपुर से, और इस ग्रुप की ब्लाइंड सदस्य सिस्टर अंजना यादव भोपाल से। जॉनसन जी, अब आपसे मैं प्रश्न चाहूँगी। आप एमपी स्टेट गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर ऑफिसर के पद में काम कर रहे हैं, और साथ ही बिब्लिकल बुक्स भी लिखते हैं और कमेंट्री भी आप लिख रहे हैं, और साथ में आपका एक परिवार भी है। तो इन सभी जिम्मेदारियों के साथ साथ आप बाइबल अध्ययन को कैसे मैनेज करते हैं? आप थोड़ा दर्शकों को बताएं।
इसमें मैं कहना चाहूँगा, सभी लोग व्यस्त रहते हैं, सभी का परिवार भी रहता है, सभी नौकरी या बिजनेस भी करते हैं, तो कुछ खास बात मुझ में यह लगता है कि परमेश्वर ने हम सबको एक स्वतंत्र इच्छा दी गई है, स्वतंत्र इच्छा है, और वह स्वतंत्र इच्छा में हम अपने समयों को किस प्रकार से और कहाँ लगाते हैं, यूज़ करते हैं, ये उस व्यक्ति के विल पावर पर डिपेंड करता है। और मेरी बहुत बड़ी तीव्र इच्छा है कि बाइबल वो अध्ययन मैं स्वयं भी करता रहूं, और जो मैंने बातें सीखा है, समझा है, वो अन्य लोगों तक भी पहुंचाता रहूं। तो इसके लिए मैं अपना नौकरी करने के बाद में मैंने कुछ पुस्तकें भी लिखा हुआ है, जिस प्रकार से ये 2 पुस्तकें लिखा हुआ है, बाइबल के प्रमुख विषय और बाइबल की पुरातात्विक सच्चाई। तो इनको लिखने के लिए मैं ऑफिस से आने के बाद में मैं लगभग 6 से लेकर 8 घंटे मैं बाहर और कहीं नहीं जाकर इसमें केंद्रित होकर मैं इसको लिखा करता हूँ। जितने दर्शक हमारे देख रहे हैं वो जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि व्यस्त रहने के बावजूद भी यदि हमें परमेश्वर के लिए कुछ काम करना है तो किस तरह से हम कर सकते हैं। आप इस पुस्तक को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, और आशा है आप हमारे साथ निरंतर YouTube के माध्यम से जुड़े रहेंगे।